This movie is encoded by Dr. Star. तुमने शायद वो वाला सीखा नहीं। हाँ, वो तुम्हें जरूर देखना चाहिए। हाँ, वो साथ ही काफी सुंदर है। आइए इस तरफ भी देखिए। मैडम आप सालों बाद चलिए चलिए आज बहुत सारे अच्छे तुम्हें कुछ अच्छा लगा आपको देखना पसंद है। हम ही है तो बड़ा सकते ये देखो हम मैं बस वो काफी अलग इस तरह बहुत अच्छी शायद ही ऐसा मैंने भी देखना चाहिए। काबिल तारीफ बिल्कुल काफी सुंदर जी मेरे साथ आओ। वाओ फैंटास्टिक। अच्छा इस तरफ देखिए जरा पास में लग गया। तुम ठीक हो? तुम्हें हेल्प की जरूरत है? शुक्रिया शुक्रिया बेहद शुक्रिया आप लोगों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू। अरे बहुत ही काबिल तारीफ फोटोग्राफी है आपकी। थैंक यू। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। फिर मिलते हैं फिर मिलते हैं फिर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट। शुक्रिया शुक्रिया। हाँ तो मैं आपको बता दूं कि इस साल के रिकेट्स के बेस पर बीएनए ने वादा किया है कि बहुत रिच और बेहतरीन वेनिश में हम हाँ एक्साइटिंग और फ्रेश ला रहे वर्क। हैं। मजा आएगा। हाँ सच में मजा आएगा। अब हमारे फेमस मास्टर ये अनाउंस करेंगे हाँ, कि बिल्कुल सही। वह जनता को कैसे प्रभावित करने का प्लान कर रहे हैं। हाँ ये काफी सही बात है, हमें इस पे गौर करना चाहिए। क्या है ये एंड्रयूज? कितना क्यूट है ये। मुर्गियाँ है ये। ओ सच में सिप 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 सिप। कितना कीमती है ये। क्या ये तुम्हारे नए काम से रिलेटेड है? अगर तुम बताना चाहो तो बता सकते हो। एंड्रयूज हमें अच्छा लगेगा अगर तुम हमें बताना चाहोगे तो। माफ करना सिल्विया, मुझे जाना है। बाय। ठीक है। एक और। एक एस्प्रेसो भिजवा दीजिए वहां पर।
क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मेरा नाम एंड्रयू है, घबराइए नहीं। मैं आपसे कुछ बात करने आया हूँ। मैं एक फोटोग्राफर हूँ और अपनी अगली एग्जीबिशन के लिए एक मॉडल ढूंढ रहा हूँ। आप यहाँ की तो नहीं लग रही है ना? नाम क्या है आपका? कहीं आप एक्ट्रेस तो नहीं है ना? हाँ, इंटरेस्टिंग। वैसे कहाँ से हैं आप? हाँ हाँ, मैं समझ गया। मुझे लगता है आप शायद माइम थिएटर कलाकार हैं या फिर चुप रहने की कसम खाई हैं। आप सुन सकती हैं, मैं लिप्स पढ़ सकता हूँ। बिल्कुल। आप शायद बोल नहीं पाती हैं। हाँ, कोई बात नहीं, लिप्स पढ़ के समझ सकती हैं। चलिए, अच्छी बात है। लीजिए सर। थैंक यू। देखो, जब मैं म्यूजियम जाता हूँ तो औरतों के चेहरे देखता हूँ, उनके खूबसूरत चेहरे। मुझे हमेशा लगता है कि वे बिना शब्दों के मुझसे कुछ बात कर रही हैं। सुंदरता अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है। आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? आप गैलरी आई थी, कोई पिक्चर पसंद आई? अगर कोई खामी हो तो आप बता सकती हैं मुझे। मैं सारी खामी नोट डाउन कर लूँगा। मैं एक फोटोग्राफर हूँ। आप कुछ बताना चाहती हैं शायद। तुम मॉडल बनना चाहोगी? तुम्हारे फोटोग्राफ्स बहुत अच्छे आएंगे। बहुत अच्छा मरीना। अब चलो कभी डिनर करते हैं साथ में, काफ़ी बातचीत हो जाएगी इस दौरान। मैं तुम्हें अपने काम के बारे में बताऊंगा और तुम मुझे अपने काम के बारे में बताना। कितने दिन रहोगी यहाँ? बहुत बढ़िया, काफ़ी समय मिल जाएगा हम लोगों को। मैं तुम्हें सारा काम समझा दूंगा। मैं एक नए एग्जीबिशन पे काम कर रहा हूँ दरअसल, जैसे फिल्मों के लिए। मैंने पहले काफ़ी अच्छे एग्जीबिशंस किए हैं। मुझे लगता है कि कुछ कमी है जो मैं ढूंढ रहा हूँ। क्या तुम मेरी मॉडल बनकर पोज देना पसंद करोगी? मुझे लगता है जो मैं ढूंढ रहा था वो कमी अब पूरी हो जाएगी। तुम यूज़ कर सकती हो उन तस्वीरों को अपने पोर्टफोलियो के रूप में। तुम्हें बहुत अच्छा काम मिलेगा आगे। तुम एक एक्ट्रेस के रूप में उभर सकती हो, समझ रही हो? हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें मासूमियत और भोलापन झलकता है। तुम आगे जाके बहुत नाम कमाओगी। ये तुम्हारे लिए अच्छा मौका है अगर तुम मेरी मॉडल बनो तो।
अरे ऊपर वाले का शुक्र है। ये अच्छी बात है कि तुमने हाँ कर दी। अब देखना तुम्हारी तस्वीर कितनी शोहरत कमा लेती है। इसमें हम दोनों का ही फायदा है मरीना। हाँ, अरे वाह, बहुत बढ़िया। देखो, ये मेरा घर है। अंदर आ जाओ मरीना। ये मेरे पिछले एग्जीबिशन की कुछ तस्वीरें हैं और ये सब फोटो सेशन के लिए प्रॉप्स हैं। आओ अंदर चलते हैं। मैं तलाक से पहले अपनी पत्नी के साथ यहां रहता था, पर अब मैं अकेला हूं। ये गेस्ट रूम है। ये नए एग्जीबिशंस के हैं, जोकर्स। ये सारे सेट मैं इटली से लेकर आया हूं। कुछ और भी देखना चाहोगी? ये सब मेरे नहीं है, एक यूरोपीय कलाकार के हैं। उनके एग्जीबिशंस, उनके फोटोज मुझे बहुत पसंद आते हैं, इसलिए मैं लेकर आ गया। उनकी कला देखकर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आओ इस तरफ दिखाता हूं। ये सब मेरे हैं। इसका नाम फारो है और ये मुझसे बड़ा है। ये देखो, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब मेरी रचना है। आओ आराम से देखो। और इसे डरने की जरूरत नहीं है, ये मैंने शौक से खरीदा था। और ये है कटाना, और वो देख रही हो? ये सब जापान की कुछ किताबें हैं। हाँ, देख सकती हो। हाँ, ये देखो, बहुत अच्छी किताब है। हाँ, इसके अंदर कमाल फोटोग्राफी है। मुझे आशा है तुम्हें पसंद आएगी। देखो, रख दी। ये देख रही हो? यह है जापान की समुराई तलवार। ये दुनिया की सबसे तेज तलवार है। डरो नहीं, मैंने इसके धार खत्म कर दिए हैं। और ये है 1869 का असली अमेरिकन कोल्ट। एक बार में 38 गोलियां चलती है। तुम डरी तो नहीं ना इससे? ये दूरबीन मुझे फैसिनेट करता है। मैं इसे रात में चांद देखता हूं। आसमान में तारे बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। आओ उस तरफ चलते हैं। लेडीज फर्स्ट। इस जगह पर मैं काम करता हूं। चलो फिर शुरू करते हैं। तुम्हारी ऐसी खूबसूरत बैग से शुरू करते हैं।
हाँ, हाँ ये ठीक है, इससे करते हैं। ये तुम पहन के आ जाओ। थोड़ा वेट करता हूँ। तुम एकदम सिगरोरी ना लग रही हो। तुम अपनी पलकें मत झपकाना, ठीक है ना? ये देख रही हो? इसमें फोकस करो तुम। बस इसी तरह देखते रहना बिना पलक झपकाए। अब शायद अच्छी फोटो आए। परफेक्ट। ये अच्छी बात है कि तुम बोल नहीं सकती हो, लेकिन इमेजिन करके आंखों में एक्सप्रेशन तो बिल्कुल ला ही सकती हो ना। मरीना, डरना नहीं, ये सिर्फ फोटोग्राफी का एक हिस्सा है बस। इससे तुम्हारे हाथों की तस्वीरों में अच्छी शाइन आएगी और इस तरह के फोटो बहुत खूबसूरत लगते हैं, ठीक है? देखो, इस तरह के ऑयल का इस्तेमाल काफी कम फोटोग्राफर करते हैं। इससे तुम्हारे हाथों की तस्वीर और बहुत सुंदर निखर के आएगी। अब देखना कैसे फोटोज आते हैं। तुम अपने हाथ को इस तरह से मोड़ सकती हो क्या? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। हाँ, बहुत बढ़िया फोटोज हैं, परफेक्ट। तुम देखना चाहती हो?
और देखो मेरी बात सुनो मरीना, मुझे इस तरह के फोटोज लेना बहुत पसंद है। हाँ ये एक डिजिटल कैमरा है जो फिल्मों के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। इसमें तस्वीरें सांस लेती है, तुम देखोगी तो समझ जाओगी। मैंने बैकअप के लिए रखा है इसे। मुझे डेवलपमेंट प्रोसेस बहुत पसंद है। पेपर पर जब छवि दिखाई देती है तो जादू होता है, चमत्कारिक रूप से। मैं 11 साल का था जब मैंने फोटो खींचे थे। उसे देखकर मैं इतना फैसिनेट हो गया कि मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे फोटोग्राफर ही बनना है। तब से लेकर आज तक मैं फोटोग्राफी ही करता हूं बस। बस थोड़ा सा वेट करना होगा। मुझे पता है तुम्हें भूख लग गई है। तुमने मुझे काफी समय दिया मरीना, इसके लिए बहुत शुक्रिया। तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा? ये पियो, अच्छा लगेगा। मैं बाय चांस मिलने में विश्वास नहीं करता। हमारी मुलाकातों का कोई तो पर्पस होता है, तुम समझ रही हो ना? जीवन बहुत बड़ा है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। कुछ भी हो सकता है यहाँ। सूरज की पहली किरण के साथ हर चीज अनप्लान्ड होती है। किसी को कुछ भी नहीं मालूम कि आगे क्या होने वाला है। अमेरिकी राइटर थॉमस वॉल्फ ने लिखा है, हम इस दुनिया में नंगे और अकेले आते हैं और अकेले ही इस दुनिया से चले भी जाते हैं। इस छोटी सी जर्नी के दौरान हमें बहुत कुछ समझना पड़ता है। थॉमस ने अपना जीवन नॉवेल लिखने में बिताया, तब उन्होंने दुनिया को एक बेहतर नॉवेल दे दिया। हमें भी अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर करना होगा और कोशिश कर रहा हूँ मैं उसके लिए। बहुत जल्दी बेहतर रिजल्ट सामने आ जाएगा। जैसा हम कर रहे हैं वो बिल्कुल बेटर है और बेटर कर सकते हैं हम। अगर तुम कुछ अलग सोचती हो तो शेयर कर सकती हो मुझसे। मरीना, तुम्हें अच्छा तो लग रहा है ना यहाँ पर? हाँ? देखो, फोटो अच्छी आई है लेकिन और बेहतर आ सकती है। मेरे पास कुछ थॉट्स हैं। अगर तुम मेरा साथ देना चाहो तो हम और अच्छा कर सकते हैं। आज नहीं, आज तो पहले ही देर हो चुकी है और हम ड्रिंक भी तो कर रहे हैं ना। कल कैसा रहेगा? संडे है कल, तुम बिजी तो नहीं हो ना? कहीं जाना तो नहीं? कोई जो तुम्हारा वेट कर रहा हो
यहाँ पर गेस्ट रूम है, तुम चाहो तो यहाँ आराम से रह सकती हो। हम सुबह ही शुरू कर सकते हैं अपना काम, ठीक है? तुम यहाँ आराम से सो सकती हो। कल सुबह मिलते हैं हम लोग। शांत हो जाओ चार्ली। ये डॉल्स मेरे प्राइड और जॉय हैं। गुड मॉर्निंग मरीना, फ्रेश होकर कुछ खा लो, मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आया हूँ। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें समझने लगा हूँ। ये अच्छा है वैसे। मैंने कभी अपने शरीर के बारे में ऐसा नहीं सोचा था। शुक्रिया, तुम्हें मेरा काम अच्छा लगा। और वो म्यूजिक कैसा था?
सॉरी। माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैं म्यूजिक को इमेजिन कर सकती हूँ। सच में? आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे लिए नया लाकर दे दूंगा। आई एम सॉरी। मैं वादा करता हूं तुम्हारे लिए नया लाकर दे दूंगा। सॉरी, मुझसे गलती हो गई। अच्छा सुनो, आज मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं। तुम्हारी लैंग्वेज में स्टे को क्या कहते हैं? मतलब स्टे करना हो तो? मरीना, मैं आइसक्रीम के साथ लिंगोन बेरी सिरप रिकमेंड करता हूँ। कोई बात नहीं, चलेगा। तुम मेरी बात सुनो एंड्रू, तुम हमेशा से ही मुझे सरप्राइज करते रहते हो। तुम्हें पता है क्या कि उसकी ग्लोरिया मुंडी कैसे शुरू हुई? हाँ। क्या उसे पता होना चाहिए कि वो किसके साथ काम कर रही है? हम उसकी पहली एग्जीबिशंस की तैयारी कर रहे हैं और आधी रात को ग्लोरी का कॉल आता है कि एंड्रू ने पूरी एग्जीबिशंस बदल दी। पूरी एग्जीबिशन तो नहीं है। उस रात उसने द नाइट बम्स नामक एक सीरीज बनाई। क्या विश्वास कर सकते हो? मैं सही था, है ना? हाँ, लगभग मुझे दिल का दौरा पड़ चुका था। लगभग गिनती में नहीं आता है। चलो टॉस करते हैं।
रिस्क के बिना कोई जीत नहीं हो सकती है। चेस। जीत की बात करते हुए सिल्विया जवाब मांग रही है। हमारे पास नखरे करने का समय नहीं है, हम टाइम लिमिट मिस कर जाएंगे। हमें कुछ तो करना होगा एंड्रूज। मैं सिल्विया को संभाल लूंगा। क्या हम इस पे बादो बात करें? वैसे मरीना और मैं कुछ काम कर रहे हैं। मरीना, क्या तुम एक एक्ट्रेस हो? मैंने सुना है कि तुम पर्म से हो। हाँ, एंड्रयू ने ही मुझे बताया था कि तुम पर्म से हो और वहाँ से आई हो। मरीना की लाइफ बहुत यूनिक है। वो अपनी दादी के साथ एक स्टेशन पे रहती थी, वहीं उसका जीवन भी। तब इसकी दादी ने ही पाल पोस कर इसे बड़ा किया है। तुम पर्म में कैसे पहुंची? श्वेता, तुम्हारे साथ क्या क्या हो रहा है? क्या? तुम बहुत ज्यादा पर्सनल सवाल पूछ रही हो। क्या हुआ? वो उसकी दादी है। हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो कर क्या रही है। चलो, ये तो तैयार हो गया है। जाओ, अब तुम आगे बढ़ो।
गुड मॉर्निंग मरीना, नाश्ता आ गया है। ये क्या है? मेरे एंड्रयू, मैं हर चीज़ के लिए आभारी हूँ, लेकिन मुझे अब जाना है। तुम जब वापस आओ तो मुझे मैसेज करना। अरे नहीं, तुम नहीं जा सकती हो। पहले तुम नाश्ता कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें गाड़ी में छोड़ दूंगा। मैं सच बोल रहा हूँ। चलो आओ, बैठ जाओ। मरीना, मुझे कुछ और तस्वीरें शूट करनी है। कल रात मुझे एक दिलचस्प विचार आया है। किस बात के लिए सॉरी बोल रही हो? रुको रुको मरीना, हमारे पास समय नहीं है, हमारा काम इंपॉर्टेंट है। तुम्हें थोड़ा और रुकना होगा, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मेरी बात समझने की कोशिश करो, हम एकदम एंड में पहुंचने वाले हैं। तुम और अब काम नहीं करना चाहती हो? देखो मरीना, मैं तुम्हें इस काम के लिए पैसे दूंगा मरीना, समझ रही हो तुम? बल्कि तुम अभी मुझसे एडवांस ले लो, पर तुम इस तरह अधूरा काम नहीं छोड़ के जा सकती। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा मरीना। मरीना सुनो तो, मरीना कहाँ जा रही हो? रुको, मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं। सुनो, पहले नाश्ता तो कर लो। अरे सब ठीक हो जाएगा। अच्छा चलते हैं, बस 2 मिनट रुक जाओ, फिर चलते हैं, ठीक है? तुम ऐसा क्यों कर रही हो मरीना? क्या मेरा काम पसंद नहीं आया? इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही हो मेरे साथ? हाँ बताओ मुझे। अच्छा, अपने आंसू पोंछ लो तुम। मेरा ऐसा इरादा नहीं था। चलो ना, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आया हूँ, नाश्ता कर लो पहले, फिर चली जाना। देखो, हमें बस अंडरस्टैंडिंग की जरूरत। सुनो, मरीना, रुको रुको रुको, रुको। अंदर चलो, चलो। देखो, तुम मुझ पर विश्वास करो मरीना। अपने आंसू पोंछ लो, ठीक है? हम साथ में खुश हैं ना, बताओ तुम? हाँ, हमें बस आपसी समझ की जरूरत है, तुम समझ रही हो ना? देखो, मुझ पर विश्वास करो, मुस्कुरा दो। हाँ, मुस्कुराओ। गुड मॉर्निंग मरीना, तुम कॉफी पियोगी क्या? एंड्रयू, मुझे यहां से जाने दो। तुम बहुत जिद्दी हो, तुम समय बर्बाद कर रही हो। हमने इससे पहले बात की थी ना? देखो, मेरे पास प्लान है जिस पर हमें बात करनी है, लेकिन अभी नहीं कर सकता। मैं जल्द ही वापस आऊंगा। तुम जानती हो क्या है? आओ मेरे साथ, आ जाओ आ जाओ।
यहाँ आ जाओ। मुझे अपना हाथ दो। मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम कोई बेवकूफ़ी भरा काम करो मरीना, तुम समझ रही हो? तुम घर में कहीं भी रह सकती हो, सब कुछ तुम्हारा है, बस थोड़ा धैर्य रखो। मैं जल्दी ही वापस आऊँगा, तब तक तुम कहीं मत जाना, ठीक है? तब तक तुम आराम से रहो यहाँ पर। मैं जल्दी ही वापस आकर तुमसे मिलता हूँ। तुम में धैर्य की बहुत कमी है और बिना धैर्य के कुछ भी संभव नहीं है। तुम्हें ये समझना अभी बाकी है। आशा करता हूँ मैं तुम्हें समझा सकूँ। बस तुम मेरे साथ स्ट्रेंजर की तरह बिहेव मत करना। जल्दी ही तुम्हें सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। एंड्रयू, क्या तुम बियनले में आ रहे हो या नहीं? प्लीज़ मेरी हेल्प करो। ये लगभग पूरा हो चुका है। मेरा अब तक का ये सबसे अच्छा काम है। मैं वादा करता हूँ तुम निराश बिल्कुल नहीं होगी। बेशक मैं इसमें शामिल हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा और समय चाहिए। हम एक दूसरे को 10 सालों से जानते हैं ना। ये मेरा सबसे अच्छा काम हो सकता है। मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ। माफ करना, मुझे जाना होगा। तुम्हारे पास 2 दिन है, 1 मिनट भी ज्यादा नहीं। थैंक यू सिल्विया। वेनिस में मिलते हैं।
देखो, मैंने तुम्हें चोट पहुंचाया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन तुम इसके लायक हो। मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी ना। देखो तुमने अपने हाथ का क्या किया है। तुम समझ रही हो तुम क्या कर रही हो? Пойду затоплю камин. Держи. Сегодня мы отдохнем. Завтра у нас большой день. ये सीन एकदम सही है। एक आदमी और एक औरत के बीच जो कुछ होता है उसका सार है ये। पियो ना, रुक क्यों गई? तुम्हारा हाथ एकदम फ्लॉलेस है, पर तुम्हारे नाखून बहुत खराब हैं। मैं तुम्हारा मैनिक्योर कर दूंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। फोटोग्राफर के साथ मैं एक अच्छा मैनिक्योरिस्ट भी हूँ। मेरे पास एक इनक्रेडिबल हीरे की नेल फाइल है। तुम बहुत सुंदर हो मरीना।
तुम जानती हो सुंदरता क्या होती है? जीवन को गहरा अर्थ देने के लिए हमें इसके चारों ओर रहने की जरूरत है। तुम्हें बेदाग होना चाहिए और इस चीज के लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इससे तुम और भी खूबसूरत हो जाओगी। डरने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अंदर जाओ। चलो रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। आप चले जाओ। तो अब तुम इस तरह खेलना चाहती हो? हाँ हाँ, चलो खेलते हैं। हाँ, चिंता मत करो। कौन है? गैस कंपनी। किस लिए? मुझे आपका मीटर चेक करके रीडिंग देखना है। मैंने भेज दी है। आपको रीडिंग लेने की जरूरत नहीं है। प्लीज डॉग को पकड़िए और हमें हमारा काम करने दीजिए। ठीक है, रुकिए। थैंक यू सो मच। अंदर आइए, वो नहीं छुएगा। प्लीज इसे पकड़ के रखिए प्लीज। भाई जा, आइए अंदर आइए। चलिए चेक कर लेता हूँ।
प्लीज आप इस पे साइन कर दीजिए। वो आवाज कैसी है? हाँ, एक और कुत्ता है अंदर, एक आयरिश वुल्फ हाउंड पप्पी है। वो इतना शोर क्यों कर रहा है? उसे खेलना बहुत पसंद है। तुम क्या कर रही हो? हाँ? मुझे तुम्हें देखकर दुख हो रहा है। अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो तुम अपने सबसे बड़ी क्रिएशन के कागार पर हो। मुझे उम्मीद है। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हें परेशानी क्या है एंड्रूस? क्या आप माइकल एंजेलो और पिएटा की क्रिएशन जानते हैं? उन्होंने अपने काम में यीशु की पीड़ा को व्यक्त करने के लिए अपने मॉडल को मार डाला था उन्होंने। आप ऐसा मानते हैं? हाँ मैं मानता हूँ। तो मुझे क्या करना चाहिए? प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है अगर तुम गहराई तक देखो तो। माइकल एंजेलो के हिसाब से, रोमन प्रथा के हिसाब से, यीशु के उनके कलाई में नहीं बल्कि उनके हाथों में कील ठोकी थी। अगर उन्होंने अपने मॉडल को क्रॉस पर कील ठोकने की कोशिश की होती तो उन्हें ये एहसास होता कि शरीर नहीं टिकेगा। दूसरे शब्दों में कहे तो टैलेंट और खलनायकी एक साथ चलते हैं। धन्यवाद फादर, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। यह इस बात से पता चलता है कि इंसान ने खुद कितना पाप किया है। अगर ये मर्डर नहीं है तो फिर क्या है? मुझे लगता है एंड्रूस ऐसा ही किया गया है लाखों लोगों के साथ। यह डिपेंड करता है कि इस सुसाइड से कैसे लोगों को बचाया जाए। लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहने लगे हैं। एक जीवन बचाकर समझ लो तुम पूरी दुनिया को बचा रहे हो। दुनिया को बचाकर तुम एक बहुत अद्भुत काम कर रहे हो। पीछे मुड़कर कभी मत देखना। शुक्रिया फादर, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। लेकिन माइकल एंजेलो ने कभी फीमेल मॉडल के साथ काम नहीं किया, इसीलिए उन्होंने अपनी लाइफ में हमेशा स्ट्रगल किया है। उसने अपने मॉडल को सूली पर चढ़ाया, तो इसका मतलब यह है कि वो उसे प्यार करता था। आप क्या कहते हैं फादर?
मरीना, दरवाजा खोलो। मरीना, मुझे तुमसे बात करनी है, दरवाजा खोलो। मरीना सुनो, मरीना सुनो, मेरी बात सुनो। मरीना मेरी बात सुनो। देखो, हमें सिर्फ एक फोटो सेशन की जरूरत है, उसके बाद तुम चली जाना, ठीक है? मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहता, मुझे जो भी हो रहा है बहुत दुख हो रहा है। चलो अंदर चलो, चलो चलो चलो। तुम ये सब क्या कर रही हो? सब कुछ बर्बाद करने पर क्यों तुली हुई हो तुम? ये आखिरी फोटो सेशन है बस। मैं तुम्हें सजा नहीं देना चाहता, लेकिन तुम मुझे मजबूर कर रही हो। वो अभी भी बहुत सुंदर है ना चार्ली? तुम लोग कैसे कहते हो चार्ली? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम बाहर आ सकती हो। हाँ, ये सब मेरी गलती है। मुझे माफ करना। शायद अब तुम्हें सबक मिल गया होगा। जाओ, जाकर तुम फ्रेश हो जाओ। मैं नाश्ता लेकर आता हूं तुम्हारे लिए, फिर हथकड़ी उतार दूंगा तुम्हारी। तुमने मुझे मजबूर किया, कोई बात नहीं, उठो।
मरीना प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने स्टूपिड सा काम किया है। चलो फिर से शुरू करते हैं। मैं तुम्हारी जितना हो सके मदद करूंगी ताकि तुम जो चाहो वो पा सको। मुझे यकीन है कि तुम खुश रहोगी। बस पेशेंस रखो थोड़ा। तुम्हें धैर्य की बहुत कमी है। मैंने तुम्हारे हाथों को सुंदर बनाने का वादा किया था ना, अब मैं अपना वादा पूरा करता हूं। आराम से आराम से आराम से आराम से। खनिज को हीरे में बदलने के लिए उसे चमकाने की जरूरत होती है ना, और यही अब हम करेंगे। मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखाना चाहता हूं। तुम्हारी आवाज नहीं है, लेकिन होती तो शायद वो बहुत खूबसूरत होती। दिलचस्प ये है, इंसान का दर्द और कराह एक समान ही होती है। अभी ठीक लग रहा है? आराम से। जब हम कोई रिश्ता निभाते हैं तो दुख और सुख एक साथ सहते हैं, जबकि सुख और दुख एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन लगते बिल्कुल एक जैसे हैं। सुख के बिना दुख का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। हम दुख की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है हमारी ज़िंदगी का। चिंता मत करो, जब कोई कलाकार किसी का चित्र बनाता है तो उसे अंत तक ये पता नहीं चलता कि चित्र में मौजूद व्यक्ति हंस रहा है या फिर रो रहा है। हंसी और आंसू का आपस में गहरा संबंध है। जब आप जोर से हंसते हैं तो आपकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? तुम एक शानदार खोज हो मरीना, बस तुम डेफ और डम्ब हो। ये अनबिलीवेबल है। ये देखो, ये परफेक्ट शेप बनाता है। मैं इसे अपनी कला में इस्तेमाल करूंगा। तुम्हें थैंक यू बोलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तुम मेरे लिए मास्टरपीस हो। ये मेरा आखिरी एग्जीबिशन है। मैं चाहता हूं कि ये बेहतर हो। मेरा यकीन रखना, इसमें तुम्हारा भी फायदा होगा। इस तरह की तस्वीर अमूमन बहुत ही कम देखने को मिलती है। मैं एक नए क्रिएशंस की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये कमाल होगा। तुमने मेरा इतना साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मरीना। ये हमारा आखिरी फोटो सेशन है। इसके बाद तुम आज़ाद हो मरीना। तुम्हारी जहाँ मर्जी हो वहाँ तुम जा सकती हो। मैं नहीं रोकूंगा तुम्हें। बस ये आखिरी एग्जीबिशन है मेरा। इसे पूरा हो जाने दो मरीना। उसके बाद मैं कभी कोई एग्जीबिशन नहीं करने वाला। तुम मेरी आखिरी मॉडल हो। देखो अपना चेहरा, कितनी हसीन लग रही हो तुम। बाल के बिना भी तुम उतनी ही खूबसूरत हो जितना बाल के साथ थी मरीना।
अब और ज़्यादा समय नहीं लगेगा मरीना। मैं हथकड़ी हटाने के लिए जल्दी वापस आऊँगा। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। लेकिन मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाना चाहता हूँ, इसलिए तुम इसे बस चुपचाप पहन लो। तुम हिलोगी नहीं तो ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। बस चुपचाप पहन के इस तरफ बैठ जाओ। यहाँ बैठो। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि जो तस्वीरें मैं चाहता था वो मैंने पा लिया है। तो अब हमें शैंपेन पीना चाहिए, जश्न मनाना चाहिए। माफ़ करना, मेरी वजह से तुम भीग गई बारिश में। तुम चाय पीना चाहोगी? रुको, मैं लेकर आता हूँ। बहुत बढ़िया चाय बनाता हूँ मैं। उम्मीद है तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। मैंने चेन को बहुत लंबा कर दिया है मरीना। आगे इसकी तुम्हें ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि अब तुम भागना नहीं चाहोगी। मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए छोड़ देता हूँ। रुक जाओ 1 मिनट। देखो, मैं वेनिस नहीं जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। हमें साथ मिलकर बहुत कुछ करना है मरीना। तुम नहीं समझोगी। मैं बाद में आके समझाता हूँ।
हेलो एंड्रूज, आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो? तुमने सही गेस किया, ये तो बस शुरुआत है मेरे भाई। इतनी सारी पिक्चर्स, कोई बड़ा प्लान कर रहे हो? बिल्कुल सही। देखिए मेरी गर्लफ्रेंड डूब गई है, उसने खुद को मार डाला है। जल्दी से ऑर्जेनिया स्ट्रीट 129 पर आ जाइए। मरीना, रुको मरीना। मरीना, देखो तुम मुझे मारना चाहती हो ना? तुम मुझे मारना चाहती हो ना? मार दो। कोई मिस्टेक हुई है आप लोगों से? सब लोग जिंदा है, सब कुछ ठीक है यहाँ पर? दरवाजा खोलो, नहीं तो हम तोड़ देंगे। जल्दी खोलो दरवाजा। स्टेटमेंट दिया तुमने? बहुत बढ़िया। हैं? बढ़िया। अच्छा, तो फिर ये बात है। वेरा तुम्हें होटल में ले जाएगी। हेलो, अपना सामान तैयार रखो, जल्दी करो, तुम्हें चलना होगा। क्या तुम्हें हेल्प चाहिए? चलो चलो जल्दी करो। डॉग का क्या होगा?
काम करो, डॉग को भी यहीं रहने दो। This movie is encoded by Dr. Star.
This movie is encoded by Dr. Star.